हेलो एंड वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। देखिए, आज हम लोग एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं और ये कोर्स बहुत सारे बच्चों का छूटा हुआ था, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर बताएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट कोर्स है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके बारे में हम लोग यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे और आपको बताएंगे। और ये डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग स्टार्ट करते हैं और बहुत छोटे शॉर्ट बताइए नोट्स में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वहीं पर यहाँ हम लोग बताएंगे। और इम्पॉर्टेंट आपको जब टॉपिक के बारे में ही पढ़ाया जाएगा, जितना पूछा जाता है बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया जाएगा, इसलिए ये कम लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। और सभी लोग इसको ज़रूर पढ़ें, जिनका भी छूटा हुआ है या जिन्होंने नहीं पढ़ा है। 4 से 5 दिन 6 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करेंगे, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी। डी ब्लॉक के एलिमेंट को आपको पता होना चाहिए, ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और याद करिए, जैसे इस ब्लॉक के जो मेटल होते थे बताइएगा उनको, इस ब्लॉक में फर्स्ट एक को एल्कली मेटल, सेकंड एक को एल्कलाइन अर्थ मेटल, ऐसे ही सभी के नाम हैं। तो यहाँ डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसका होगा वो देखिए आपके सामने यहाँ पर n-1 और d 1 से लेकर 10 तक होगा और ns 1 से 2 तक होगा। ये लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। लास्ट ऑर्बिट में यहाँ पर d आएगा। और देखिएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट जो यहाँ पर जो इनका आपके मेन प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी है, ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट आर मेटल। सारे के सारे जो डी ब्लॉक होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं? मेटल होते हैं। पहली बात, यहाँ पर एक एक करके जो पॉइंट है इनको क्लियर करते जाएंगे और ये आपको रट लेना होगा, पूरा तैयार कर लेना होगा। जहां पर कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ भी सकते हैं। देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ मेटलिक बॉन्ड ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स आर ग्रेटर देन एस ब्लॉक मेटल। और ये इसका रीजन भी है क्यों मेटलिक बॉन्ड जरा बताइए डी ब्लॉक का बताइए ज़्यादा होता है और एस ब्लॉक का कम, और क्यों स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है? बिकॉज डी ब्लॉक मेटल हैव हायर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि डी ब्लॉक मेटल में जो होता है हायर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, और जबकि इस ब्लॉक में क्या होते हैं? कम होते हैं। देयरफॉर डी ब्लॉक मेटल्स आर हार्डर देन एस ब्लॉक मेटल। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। और एक और पॉइंट आपको बता दें, मरकरी हैव वीकेस्ट मेटलिक बॉन्ड, और वैसे भी मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है यहाँ पर। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुए हैं। लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्लियर हुआ। सेकंड पेज पर चलते हैं, लेक्चर नंबर 1 के, और सेकंड पेज पर देखते हैं यहाँ पर क्या है। देखिएगा, अगला पॉइंट है, द मेल्टिंग पॉइंट गामा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स आर हायर देन एस ब्लॉक मेटल। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि इनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जरा बताएगा, जब ये हार्डर होंगे, स्ट्रांग होंगे, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो डी ब्लॉक मेटल की एस ब्लॉक मेटल से ज़्यादा होनी है। टंगस्टन जो होता है, जिसको W से डिनोट करते हैं, हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसीलिए इसको याद करिएगा, बल्ब में यूज़ करते हैं टंगस्टन को। और मरकरी और कैडमियम और जिंक सभी एक ही ग्रुप में आते हैं। मरकरी Hg होगा, कैडमियम Cd और जिंक आपका है हैव लीस्ट Mp एंड Bp। इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। डी ब्लॉक मेटल्स हैव हाई डेंसिटी बिकॉज रेडियाई इज वेरी स्मॉल। याद रखिएगा, डी ब्लॉक मेटल की डेंसिटी ज़्यादा होती है, रेडियाई इनकी स्मॉल होती है, क्योंकि जब लेफ्ट टू राइट आप बढ़ते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। सिंस डी ब्लॉक मेटल्स हैव पार्शली फिल्ड n-1 डी सबशेल। याद रखिएगा, डी सबशेल यहाँ जिंक के केस को छोड़ दिए, जिंक कैडमियम मरकरी में तो ज़्यादातर केस में ये पार्शली फिल्ड होती है, इसीलिए जिंक वाले ग्रुप को ये इनर ट्रांजिशन मेटल कहते भी नहीं हैं, एक तरह से उन्हें माना भी नहीं जाता। आगे चलकर बताएंगे आपको। n-1 डी सबसेल जरा बताएगा यहाँ पार्शली फिल होता है। देयरफॉर दे एक्सप्रेस क्योंकि आपको पता होगा वैकेंट डी ऑर्बिटल जिसके पास होता है, याद करिए हम लोगों ने आपको बताया था कि वैकेंट डी ऑर्बिटल है। और एक अगर आप लोगों को याद हो, एक दादा का घर बताया था, अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है तो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इनका बदल जाएगा। जैसे आप देखिए फेरस, फेरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, इस तरह से यहाँ पर आएगा। और इफ दीज एलिमेंट्स नॉट, याद रखिएगा इन, ये यहाँ इफ लिखा हुआ है, यहाँ पर इन होगा। इन दीज एलिमेंट्स not only be electron participate in bond formation, यहाँ पर इन है, in these element not only be electrons participate in bond formation but n-3d electron also participate because there are little difference in the energy of ns
एंड n-1 d ऑर्बिटल। देखिए कहेंगे इन एलिमेंट्स में ऐसा यहाँ पर देखिएगा बॉन्ड फॉर्मेशन में n-1 d ही पार्टिसिपेट नहीं करता है, बताइएगा इलेक्ट्रॉन्स बताइएगा बट यहाँ पर देखिए इन दीज एलिमेंट्स नॉट ओनली बी द इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन बट n-1 d इलेक्ट्रॉन आल्सो पार्टिसिपेट, बिकॉज बहुत कम डिफरेंस होता है ns और n-1 d ऑर्बिटल में एनर्जी का। और जिंक कैडमियम डू नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी, ये भी याद रखिएगा, एक तरह से रट डालिएगा, ये दोनों वेरिएबल वैलेंसी नहीं शो करते हैं। वैसे जिंक का आप देखिएगा तो लास्ट ऑर्बिट इसका कंप्लीट होता है, 3d10 होता है, इसलिए भी नहीं शो करते हैं। कैडमियम भी इसी ग्रुप का है और मरकरी में शो करता है लिक्विड स्टेट में, तो कुछ इसकी प्रॉपर्टी भी होती है, इस वजह से शो करता है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं और नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर देखते हैं 3rd नंबर पेज पर the catalytic property of d block element due to their variable valency and presence of free valencies on its surface। जो इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है डी ब्लॉक एलिमेंट की, ये वेरिएबल वैलेंसी की वजह से और प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसीज ऑन इट्स सरफेस की वजह से होती है। डी ब्लॉक मेटल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों डी ब्लॉक मेटल बताएगा फॉर्म करते हैं कलर्ड कंपाउंड, और ये रीजन इसका है। सबसे पहला नंबर है देयर आयनिक रेडियस इज वेरी हाई, इनकी आयनिक रेडियस बताएगा हाई होती है, और आयनिक रेडियस इनकी हाई होती है डी ब्लॉक मेटल की, जबकि आपने पीछे अभी कहा था कि इनकी साइज जो है कम होती है, लेकिन इनकी रेडियस जो होती है हाई होती है, और ओवरऑल चार्ज डेंसिटी की वजह से साइज क्या हो जाता है यहाँ कम हो जाता है। हैव हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, हैव वैकेंट n-1 d ऑर्बिटल। और देखिए ये 3 रीजन है। द कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट ड्यू टू देयर वेरिएबल वैलेंसी एंड प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसी इन सरफेस, डी ब्लॉक मेटल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, देयर आयनिक रेडियस इज वेरी हाई। आयनिक रेडियस की बात कर रहे हैं, सिंपली रेडियस की बात नहीं कर रहे हैं, रेडियस जरा बताएगा सिंपली इसकी कम होती है, लेकिन आयनिक रेडियस ज़्यादा यहाँ पर हाई होती है। हैव हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, हैव वैकेंट n-1 d ऑर्बिटल, इसीलिए ये बताएगा कलर्ड कंपाउंड बनाता है। यहाँ रेडियाई की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आयनिक रेडियाई किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन का लॉस होने के बाद मेटल से बनेगा। डी ब्लॉक मेटल्स आर रिएक्टिव देन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऐसा क्यों होगा? पहला नंबर देखिएगा लार्ज हीट ऑफ सब्लिमेशन, क्योंकि सब्लिमेशन इनका ज़्यादा होगा, लार्ज हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये डायरेक्ट अगर वेपर में बनाना है इनको तो आपको हीट ज़्यादा देनी होगी। हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा, इनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी यहाँ पर, तब बताइए इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे। हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ आयन, यानी बताएगा इनको अगर वाटर से रिएक्ट कराना है तो आपको हीट जरा बताइएगा यहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा यहाँ पर लगेगी। तो देखिएगा यहाँ पर हाइड्रेशन भी ज़्यादा है, मतलब एक तरह से हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी है और लार्ज सब्लिमेशन भी है यहाँ पर। चलिए अगले पेज पर आते हैं और नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। देखिए यहाँ नेक्स्ट पेज पर हम लोगों ने सिर्फ आपको लिख दिया यहाँ पर एक पेज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो ये नेक्स्ट पेज नहीं है, खाली पेज रह गया था इसलिए यहाँ पर ये लिख दिया। अगला पेज ये है और ये अगले पेज पर आपको बताते हैं। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बताते हैं। व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ सब्सटेंस मेनली 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर आर ऑब्जर्व्ड, 2 तरह के मैग्नेटिक बिहेवियर आते हैं, एक डायामैग्नेटिज्म और एक पैरामैग्नेटिज्म। याद रखिएगा जब भी कहीं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, वैसे आप लोगों ने फेरोमैग्नेटिज्म भी सुना होगा, वो भी अभी बताते हैं आपको। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस आर रिपेल्ड बाय द अप्लाइड फील्ड, अप्लाइड फील्ड से को बताएगा रिपेल करते हैं। वाइल द पैरामैग्नेटिक, जो यहाँ पर पैरामैग्नेटिक है, थोड़ा सा स्पेलिंग गड़बड़ लिखी हुई है, पैरामैग्नेटिक है, सब्सटेंस आर अट्रैक्टेड। याद रखिएगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होगा वो अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर एम गायब है, MAG गायब है, ये पैरामैग्नेटिक लिखा हुआ, ध्यान से देख लीजिएगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर अट्रैक्टेड, सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली आर सेड टू बी फेरोमैग्नेटिक। और देखिए इनफैक्ट फेरोमैग्नेटिज्म जो है एक्सट्रीम फॉर्म है पैरामैग्नेटिज्म का। यहाँ पर देखिएगा ये पैरामैग्नेटिक लिखा हुआ, ये पैरामैग्नेटिक है, थोड़ी स्पेलिंग यहाँ पर छूट गई है, कुछ पॉइंट यहाँ पर छूट गया, तो ये पैरामैग्नेटिक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए 3 तरह की एक तरह से फील्ड है, एक फेरो है, डाया है, पैरा है। याद रखिएगा इनफैक्ट जो फेरोमैग्नेटिज्म है ना, एक्सट्रीम फॉर्म है पैरामैग्नेटिज्म की, इसीलिए हमने 2 ही टाइप यहाँ पर लिखा। और पैरामैग्नेटिज्म arises from the presence of unpaired electron, each such electrons having a magnetic moment associated with its spin angular momentum and बताएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। याद रखिएगा
इसमें कहेंगे पैरामैग्नेटिज्म अराइजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो पैरामैग्नेटिज्म भी ज्यादा होगा। सच देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किससे रिलेट करेगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम से और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से। थोड़ा सा आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसको आगे चलकर इस पर एक आपको और बातें बताएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको म्यू से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट ये अंडर रूट n और ब्रैकेट में n+2 होता है। यहाँ पर n जो है नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और इस मैग्नेटिक मोमेंट की जो यूनिट होती है बोहर मैग्नेटन होती है। आगे चलकर आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर पर, क्योंकि आज का लेक्चर बस यहीं पर कंप्लीट करते हैं। और जो भी बातें आज के लेक्चर में आपको ना समझ में आई हो, डाया, पैरा, फेरो, आप याद रखिएगा फेरोमैग्नेटिज्म जो है एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। और डी ब्लॉक के एलिमेंट ज्यादातर जो है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, तो ये याद रखिएगा। और पैरामैग्नेटिज्म जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही होगा। तो आज देखिए हम लोगों ने आपको प्रॉपर्टीज कुछ बता दी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बता दी। आगे इसके कुछ क्वेश्चंस बताएंगे और बातें बताएंगे। यहाँ के लिए बस इतना ही रखते हैं। खूब मेहनत से पढ़िए, जम कर पढ़िए, ये डी और एफ जल्दी ही खत्म हो जाएगा। आप लोग खूब मेहनत से पढ़ाई करिए। यहाँ के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।